आपके अंदर भाव विशुद्धि जागृत होना चाहिए। आप पारसनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कल्याण मंदिर विधान निरंतर कर रहे हैं, बराबर चल रहा है 44 दिन का। आप देख रहे हैं अब आप निकट आ रहे हैं, निकट ही आने वाले हैं। आपके अंदर भाव विशुद्धि कितनी संचार हुई है। कितने पुण्यशाली जीव है जो भगवान की निरंतर आराधना कर रहे हैं। ये भाव विशुद्धि का परिणाम है। किसका है? और ऐसी भाव विशुद्धि अगर जीवन में बन गए, यही अरिहत भक्ति हमारे जीवन में कारण बन जाती है। लेकिन निरंतर ही निरंतर अनुराग होना चाहिए। राग नहीं कह रहा हूं, अनुराग होना चाहिए। जितना राग तुम संसार और संसारियों से करते हो, अगर उसमें से आंशिक भी करने लग जाओ भगवान के प्रति, पंच परमेष्ठियों के प्रति, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। जितना तुम हर पल संसारियों को याद करते हो, अगर तुम भगवान को याद करने लग जाओ, तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। वो लकड़हारा हर पल याद कर रहा था। कौन? लकड़हारा। गुरु मंत्र मान करके, गुरु मंत्र को मान करके अपने जीवन में स्मरण कर रहा है। हर पल हर क्षण स्मरण किया उसने। और उस विस्मरण के प्रभाव को, और उसने क्या सोचा? गुरु ने मंत्र दिया है। किसने दिया है? ये गुरु ने मंत्र दिया है। कितनी आस्था थी उसको, कितनी श्रद्धा थी उसके जीवन में। गुरु ने मंत्र दिया है। ज्ञानियों, अगर हम गुरु मंत्र मान करके अपने जीवन में अंगीकार करते हुए आचरण करते हैं, तो हमारा जीवन चमत्कार से भर जाता है। प्रतिदिन वह लकड़हारा लकड़ी काटने जाता था और लकड़ी काट करके अपनी आजीविका चलाने वाला। लेकिन एक दिन जंगल में गया, मुर्राज शिलातल पर बैठे हुए थे, वहीं बैठ गया हाथ जोड़ करके। कौन? लकड़हारा। क्या आस्था होगी! लकड़हारा हाथ जोड़ करके बैठा है, जबकि मुर्राज का भी उपदेश नहीं चल रहा है, और हम तो उपदेश भी सुन रहे हैं, तो भी ओहो, उसमें भी हमारे जीवन में यही तो अंतर है। जो हमें फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। कारण ये है, कभी भी एक बात और बतला दो, जब मुर्राज का उपदेश चलता हो तो कभी भी बीच में से उठ कर के नहीं जाना चाहिए। अभिनय कहलाती है। किसकी? ये धर्म सभा की अभिनय है, गुरुओं का अभिनय है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, आराम से उठे चल रहे हैं, जानते ही नहीं भक्ति किससे कहते हैं, भगवान का उपदेश क्या है। कुछ लोग आएंगे, घंटा बजाएंगे, उपदेश चल रहा है, उस पर घंटा बजा रहे हैं, अंतराय डाल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि धर्मोपदेश चल रही है, लेकिन नहीं, कुछ रूढ़िवादी जानते हैं, पता ही नहीं है महत्व क्या है उसका। देखो, इन सब बातों को मुझे समझना चाहिए। उस समय ऐसे आना चाहिए किसी भी प्रकार का अंतराय ना पड़े, और हाथ जोड़ करके धर्मोपदेश को सुनना चाहिए, बैठ करके अहोभाग्य मान करके कि गुरु जब बैठे हैं, उपदेश मिल रहा है तुम्हारे जीवन के लिए, और तुम अगर बीच में से हट जाते हो, अपने ही जीवन में तुमने अंतराय डाल लिया। क्या किया? अंतराय डाल लिया अपने जीवन में। इससे कर्म का बंध होता है ज्ञानी। इसलिए मैं समझा रहा हूँ,
कोई भी हो, इस सब चीज़ों को मुझे समझना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसे बहुत स्थान हैं जो लोग तरसते हैं, अगर हमारे यहाँ भी वर्षा योग हो रहा होता, हमारे यहाँ भी चतुर्मास हो रहा होता, तो हम लोग भी धन्य हो जाते। अनेक लोग अनेक स्थानों पर तरसते हैं, और जहाँ जिसको लाभ मिल गया वो लोग अपने को सौभाग्य अहोभाग्यशाली मिलता समझते हैं कि हमारे यहाँ तो अहोभाग्य मिला है ऐसा जीवन के लिए। जब तक हम इसकी कीमत नहीं समझेंगे अपने जीवन में, तब तक हम वो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते जिसको मुझे पाना है। हमारा जीवन चमकदार नहीं बन सकता है ज्ञानियों, इस बात का हम ध्यान रखें। लकड़हारा जैसा जीव मुर्राज के पास बैठ गया, हाथ जोड़ करके बैठा है, इंतजार कर रहा है कि गुरु मुख से कुछ सुनने को मिल जाए। और आप होते तो क्या करते? मैं कब तक इंतजार करूंगा? सोचिए, वो इंतजार कर रहा है, जबकि उसके पास कोई ऐसा व्यापार भी नहीं। उसके आजीविका का साधन उतना ही है, लकड़ियों को काट करके जंगल से ले जाना और बाजार में दिन भर बैठ करके जो मिले उसको ला करके आजीविका चलाना। कितना मिलता होगा, विचार करो। लेकिन उसकी भाव दशा देखो, अगर मुर्राज मिल गए अहोभाग्य जीवन का, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वो मुर्राज ध्यान में बैठे थे शिलातल पर, और जैसे ही उनका ध्यान खुलता है तो उनके मुख से नमो अरिहंताणम निकलता है, और नमो अरिहंताणम निकला और वो आकाश में गमन कर गए, क्योंकि वो चारण रिद्धिधारी मुर्राज थे। कौन थे? चारण रिद्धिधारी मुर्राज थे। अब लकड़हारे ने सोचा कि मुनि जो गुरुदेव के मुख से निकला है वही जीवन का मंत्र बना लिया। मुर्राज ने हमें उपदेश दिया है नमो अरिहंताणम, उसी बात को ग्रहण कर लिया और जीवन का मंत्र बना लिया उस लकड़हारे ने। निर्गंथ महायोगी ने ऐसा मंत्र उनके मुख से निकला है, और लकड़हारा उसी मंत्र को पढ़ता चला जा रहा है। हर पल हर क्षण एक भी समय का गैप नहीं है। कोई भी काम कर रहा है, लकड़ियों को एकत्रित कर रहा है, लेकिन पढ़ क्या रहा है? नमो अरिहंताणम। लकड़ियों का गट्ठा बना करके मार्केट में पहुंचा और वहां पहुंच करके बैठ गया, नमो अरिहंताणम की जाप कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं लकड़ी कितने में दोगे? वह बोलता है नमो अरिहंताणम। कुछ लोग समझते हैं शायद पागल हो गया, लेकिन समझदार लोग समझते हैं कि नहीं, मंत्र जाप कर रहा है वो। एक सेठ जी आते हैं, लकड़ी की आवश्यकता थी, क्या इसका रेट क्या है? लकड़हारे ने कहा नमो अरिहंताणम। सेठ समझदार था, सेठ ने कुछ पैसे दिए और लकड़ी ले ली, और पैसे इतना भरपूर दिया कि जो उसके पास इतने दिनों में नहीं आ गया। इतने दिनों से जो कार्य कर रहा था, इतने दिन में उसके पास इतने पैसे नहीं है जो उस दिन पैसे सेठ जी ने दे दिए। और वह पैसों को लेकर के पहुंचा घर पर। आवाज नहीं लगाई उसने, नमो अरिहंताणम बोला। पत्नी आती है, पूछती है, समाचार लेती है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, मुख से एक ही शब्द निकलता है नमो अरिहंताणम। आखिर आज का दिन कैसा रहा? नमो अरिहंताणम।
आज लकड़ी कितने में बिकी? नमो अरिहंताणम। जाइए आप स्नान आदि कर लीजिए। नमो अरिहंताणम। मैं भोजन तैयार कर रही हूँ, आप नहा धो कर के आ जाइए। नमो अरिहंताणम। भोजन करने बैठा, वहाँ भी नमो अरिहंताणम। पत्नी ने पूछा, आखिर भोजन में कोई कमी तो नहीं है, नमक आदि? नमो अरिहंताणम। कोई मिर्ची मसाला की कमी है? नमो अरिहंताणम। आखिर भोजन कैसा लग रहा है, कैसा बना है? नमो अरिहंताणम। वो पत्नी को गुस्सा आ गया कि मैं जब से बात कर रही हूँ एक भी जवाब नहीं मिल रहा है, आखिर हो क्या गया तुम्हारे लिए? तो भी कहा नमो अरिहंताणम। एक ही शब्द गूंज हो रही नमो अरिहंताणम की। पत्नी आग बबूला हो जाती है और उस समय चूल्हे में रोटी बना रही थी और चूल्हे में से एक लुगर निकालती। लुगर जानते हो ना, लकड़ी, जलती हुई लकड़ी। और उसने गुस्से में उस लकड़हारे के सिर पर दे दी। और जैसे ही लकड़हारे के सिर पर वो लकड़ी लगती है, ये कथानक आपका कई बार सुना भी होगा, लेकिन इसमें सार क्या है जीवन का, इस सार समझने योग्य है। और जैसे ही सिर पर लगती है तो उसके अंदर से जो अंगारे निकलते हैं वो अंगारे नहीं निकले, रत्न विष जाते हैं और रत्नों की वर्षा हो जाती है। चारों ओर रत्न पड़े हैं, रत्न ही रत्न बरस गए। अब पत्नी देख करके घबरा जाती है, मैंने क्या कर दिया है? ओहो हो, मैंने ऐसा लग रहा है इनके ऊपर उपसर्ग कर दिया है। क्या कर दिया? उपसर्ग कर दिया है। ये तो कोई मंत्र पढ़ रहे थे, जाप कर रहे थे, और उसी जाप का प्रभाव है कि रत्नों की वर्षा हो जाती है। नमो अरिहंताणम। अब वो झोपड़ी में रहने वाला लकड़हारा अब झोपड़ी में नहीं रह रहा है, उसका तो महल तैयार हो गया। और जैसे महल तैयार हो गया तो पता है आपके लिए, पड़ोसी को कुछ ईर्ष्या हुई और पड़ोसी ने विचार किया, सोचा कि झोपड़ी में रहने वाला और अचानक महलों में रहने लगा, कार बंगला हो गई उसके पास, तो वैभव संपन्न हो गया। इतनी जल्दी वैभव संपन्न हो गया, उसका रहस्य पूछा पड़ोसी ने। पड़ोसी जो महिला थी, लकड़हारे की पत्नी से आपस में चर्चा कर रहे हैं। और महिलाएं तो जब बात करती हैं तो बात करते करते रहस्य खोल देती हैं। बात अगर अंदर में पच जाए तो बहुत मुश्किल है, आपस में मिले तो सारी कहानी अपने आप, घर गृहस्थी की भी कहानी चलती है। आज घर में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बनाया, क्या खाया, क्या तैयारी चल रही है, सारी बातें अगर सुनना है, करना है, तो आज तो लोग महिलाएं मंदिर में भी नहीं छोड़ती हैं, वहाँ भी मिल जाए तो वही बात करती हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिस उद्देश्य से आते हैं उस उद्देश्य का ध्यान रखते हैं। ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये बातें कभी मंदिर में नहीं करना चाहिए। ये बात सत्य है कि कर्म बंद होता है, क्योंकि विकथा है। ये क्या है? ये विकथा है। मंदिर में बैठ कर के चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, कोई भी राग द्वेष से संसार की बातें, संसार की कथाएं नहीं करना चाहिए, अन्यथा कर्म का बंद होता है। यहाँ तो हम कर्म बंद को बंद करने के लिए आते हैं, बंदनी के पास, अरिहंतों के पास वंदना करने के लिए आते हैं। और वंदना करने से
बंधन करने से बंधन टूटते हैं। अगर यही हम बंधन को मजबूत कर लेंगे तो वे बंधन कहाँ टूटेंगे? कौन सा स्थान है जहाँ पर बंधन टूटेंगे और मजबूत हो जाएंगे? इसलिए वंदन करने के उद्देश्य से हम आते हैं, तभी तो हम निस्सही बोल करके प्रवेश करते हैं। कोई संसार की बातें नहीं। हाँ, बैठ करके तत्व चर्चा कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करने के बाद स्वाध्याय में तत्व चर्चा करो बैठ करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही तो मेरा कर्तव्य है। तो आपस में वार्तालाप होते हैं। उस पत्नी ने सारा वृतांत बतला दिया कि वो ऐसा जंगल में गए थे, मुनराज मिले थे, मुनराज ने ऐसा मन दिया था, वो ऐसा ऐसा पढ़ रहे थे और ऐसे ऐसे प्रक्रिया से ऐसा ऐसा हुआ। अब पड़ोसी ने अपने पति को समझा दिया। क्या किया? अपने पड़ोसी को सब कुछ समझा दिया कि तुम्हें ऐसा करना है, जाओ तुम जंगल में जाओ, लकड़ियों को एकत्रित करना। अब जिनने कभी ऐसा काम नहीं किया हो वो क्या करेंगे? बेचारा हाँफता, जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो व्यक्ति करने जा रहा है। अब वो जा कर के मार्केट में बैठ गया। मार्केट में बैठ कर के नमो अरिहंताणम पढ़ रहा है। बार बार पूछा लकड़ी कितने की है? बोले इतने की है। फिर भूल गया, नमो अरिहंताणम याद आ गया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। बार बार भूल जाता है, फिर नमो अरिहंताणम याद आती है, नमो अरिहंताणम पढ़ना। अरे पत्नी ने समझाया, मैं भूल गया। क्या हुआ? पूरा का पूरा नकल घर में पहुंच गया। वहाँ पूछा आप आ गए? बोले आ गया। मैंने कहा चुप, आपको ही बोलना ही नहीं, क्या कर रहे हो आप? नमो अरिहंताणम बोलना है। सारी प्रक्रिया वही कि भोजन करने बैठे, पूछा नमक तो ठीक ठाक है विजय भैया? नहीं, थोड़ा कम है। पत्नी ने कहा चुप, आपको बोलने को नहीं बोलना, आपको बोलना है नमो अरिहंताणम। क्या बोलना है? आपको नमो अरिहंताणम बोलना है। भोजन कैसा बना संजय भैया? बहुत अच्छा। ओ, पत्नी ने समझाया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझाया ना, क्या बोलना? नमो अरिहंताणम। अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद वही काम करेंगे। पत्नी ने किया और एक डूगर निकाला जलता हुआ और मस्तिष्क पर दे मारा, और जैसे ही मस्तिष्क पर लगा और पति देव सुलट गए। क्या हो गए? सुधर नहीं गए, सुलट गए। सुलट गए मतलब गए काम से। हाँ। ओ, पत्नी हाथ मलती हुई रह जाती है, मैंने ये क्या किया? रत्न तो नहीं मिले, पति भी चले गए।